एक समय माफिया से नेता बने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है। बीजेपी नेता की हत्या से लेकर माफिया पर दंगे भड़काने जैसे केस हैं। अभी तक मुख्तार को 4 मामलों में सजा हो चुकी है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर करीब 61 केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से 5 बार के रिकॉर्ड विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में 90 के दशक से रसूख शुरू हुआ, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफिया से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी में बांदा की जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां से उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए आयकर विभाग ऑपरेशन पैंथर चला रहा है। अब तक मुख्तार की 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभानअल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पत्नी का नाम अफसा अंसारी है। मुख्तार के 2 बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी हैं। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का रुतबा बहुत ज़्यादा था। पूर्वांचल में 26 लोकसभा और 130 विधानसभा सीटों वाले इस क्षेत्र में देश की राजनीति में बेहद अहम रोल है। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का कितना दबदबा था, इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिर आंखों पर बैठाया था। उसे गरीबों का मसीहा तक बताया था। ये वही मुख्तार अंसारी हैं जिनके ख़ानदान से कई शख्सियतों के नाम जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के बेहद करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने ज़माने के मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे। यही नहीं, मुख्तार के पिता भी कद्दावर नेता थे। कभी मुख्तार अंसारी के घर पर फरियादियों की भीड़ लगी रहती थी। 90 के दशक में ये वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। पूर्वांचल में माफिया डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाज़ा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिला लिया। मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक ज़मीन पर कब्जे को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोलीकांड के बाद एक नाम उभर कर आया। नाम था मुख्तार अंसारी। इसमें मखनू के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से हत्या हुई थी। कत्ल के बाद जो नाम सुर्खियों में आया वो नाम मुख्तार का था। कहा जाता है कि वो गोली मुख्तार ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए देखा भी नहीं था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। कुछ दिन बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए एक दीवान की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। नाम था राजेंद्र सिंह। इस हत्या के बाद भी वो नाम सामने आया, वो नाम मुख्तार अंसारी का ही था। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। मुख्तार के रसूख के चलते शुरू हुआ था भाई अफजाल के चुनाव जीतने का सिलसिला।
90 के दशक में पूर्वांचल के एक बड़े क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और बलिया में उभरते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम हो चुका था और वो प्रदेश की राजनीति में कई नेताओं की नज़र में आ गया था। धीरे धीरे राजनीति में उसकी पूछ बढ़ रही थी। साल 1985 में मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। उस समय मुख्तार का असर कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही अफजाल अंसारी को जीत मिल गई। इसके बाद 1989 के चुनाव में भी अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की। अफजाल अंसारी ने भले ही मुख्तार से पहले राजनीति में एंट्री ली, लेकिन उनकी दोनों जीतों में मुख्तार के रसूख और रुतबे का बड़ा हाथ था। मुख्तार मऊ सीट से 5 बार चुना गया विधायक था। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव मैदान में उतर आया। मुख्तार अंसारी पहली बार में ही मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम हो गया। मुख्तार रिकॉर्ड 5 बार इस सीट से विधायक रहा। मुख्तार ने अपराध की दुनिया से सियासत का दामन थामकर अपना कद बढ़ा लिया था, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंगवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि हमला ब्रजेश सिंह और उसके लोगों ने किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, पर वो बाल बाल बच गया। इस सब के बीच मुख्तार ने राजनीति में अपना कद बढ़ाना जारी रखा। साल 2004 में लोकसभा चुनाव थे। इस लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार का भाई अफजाल चुनाव मैदान में उतरा। उस समय मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के करीब थे। भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में थे और उनके सामने बीजेपी से मनोज सिन्हा थे। इस चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत दिखाई और अफजाल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया। इससे मुख्तार का कद काफ़ी बढ़ गया, लेकिन 2005 में हुए मऊ दंगे में एक बार फिर मुख्तार को वो चेहरा सामने आया जिसमें वो एक बार फिर आरोपों से घिर गया। इसमें मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा। इस मामले में मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और वो जेल चला गया। इसके बाद मुख्तार ने जेल से ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने की साजिश रची और ये साजिश थी भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या की। मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के सामने कृष्णानंद राय थे। मोहम्मदाबाद सीट 25 सालों से अंसारी परिवार के कब्जे में थी, लेकिन कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत दर्ज कर मुख्तार के किले को ध्वस्त कर दिया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीतकर मुख्तार को खुली चुनौती दी थी। मुख्तार ये हार सहन नहीं कर पाया और हार का बदला उसने कत्ल से लिया। कृष्णानंद राय की पत्नी ने बताया था कि चक्रव्यूह की रचना कर उनकी हत्या की गई थी। इस हत्या में AK-47 का प्रयोग किया गया था। हमलावरों ने करीब 400 राउंड फायरिंग की थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आ गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा केस था। साल 2007 में अंसारी परिवार ने मायावती की पार्टी BSP का दामन थाम लिया, लेकिन अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली मायावती ने 3 साल के बाद ही अंसारी बंधुओं को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल नाम से पार्टी बनाई, जिसका 21 जून 2016 को मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड ने विलय रद्द कर दिया और बलराम यादव को कैबिनेट से निष्कासन कर दिया था, जिसके बाद कौमी एकता दल का बसपा में विलय हो गया था। अंसारी परिवार पर लगभग 97 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी पर अकेले ही हत्या के 8 मुकदमे समेत 61 मामले दर्ज हैं। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है।
अफजाल अंसारी पर 7 मामले, 22 सिगबतुल्ला अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर भी एक मुकदमा दर्ज है। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को कोर्ट ने मुख्तार समेत अन्य को दोषी करार दिया था। मुख्तार अंसारी को इस केस में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 3 अगस्त 1991 को लहुरावीर क्षेत्र स्थित आवास के गेट पर ही दिन दहाड़े अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाना में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश नाम के व्यक्ति के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद था। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अब्दुल कलाम व कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड मामले की सुनवाई सबसे पहले बनारस की एडीजे कोर्ट में चल रही थी। 23 नवंबर 2007 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अदालत के चंद कदम दूर ही बम ब्लास्ट हो गया। न्यायिक व्यवस्था ने सुरक्षा को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट की शरण ली और काफ़ी दिनों तक सुनवाई पर रोक लगी रही। इस केस के बाद मामले को प्रयागराज जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। बनारस में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के गठन होने पर मुकदमे की सुनवाई यहां शुरू हुई थी। बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सज़ा सुनाई गई है। मुख्तार के खिलाफ हत्या का यह पहला मामला है जिसमें फैसला आया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अब तक उसकी सैकड़ों करोड़ की नामी और बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है और जब्त की जा चुकी हैं। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया था।